गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक माई विश एज पर योर वॉचिंग टाइम। मेरा नाम है राहुल कोहली और आज अकाउंट्स के लिए ट्रिक्स यूज़ होंगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम लास्ट वाली क्लास की क्वेश्चन को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। हम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम पुराने वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐड करके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की चीज़ों को कंपेयर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है? जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है उन्हें पता होगा, मैंने बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल उतना आना चाहिए जितना उसको शेयर मिलेगा। अगर गुडविल ऑफ द फर्म, फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 1 लाख है, सो न्यू पार्टनर जो होगा वो उतनी ही पीएफजी लाएगा जितना शेयर मिलेगा। 1 लाख का 1/10 शेयर मिलेगा तो 1/10 यानी कि 10,000। 1/5 मिलेगा तो कितना 20। तो मतलब आपकी गुडविल जितनी है उस पर डिपेंड करता है और प्लस उसको जो शेयर मिलना है इस पर डिपेंड करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो पीएफजी का अमाउंट होगा। इज दैट क्लियर? ये वाली बात हम कर चुके हैं। अब अभी तक तो सब कुछ शाफत से चल रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में होता क्या है कि ए और बी जिन्होंने कुछ समय पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल। सी एज अ न्यू पार्टनर अभी तो आया नहीं होगा, अदरवाइज न्यू पार्टनर क्यों होता? ये आया होगा एटलीस्ट 1 साल के बाद, एटलीस्ट तो हम मान लेते हैं ये 3 साल के बाद आया। ठीक है, 3 साल के बाद आया और इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी पहले वो लगाई थी 1 लाख और 2 लाख, जो एट प्रेजेंट बढ़ के 3 साल के बाद हो चुकी है अप्रॉक्स 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई 3 साल के बाद आप जो आ रहे हो सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहे हो, एक काम करो आप लेके आओ 6 लाख रुपए। एंड सी अब इस वाले मोड में आ चुका है कि ठीक है आप 6 लाख बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 6 लाख आप किस बेस पे मंगा रहे हो? भाई पीएफजी का बेस तो उसने निकलवा लिया था, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, बट ये 6 लाख रुपये किस बेस पे मंगा रहे हो आप? तो इस केस के लिए ही टॉपिक बना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 2 कंडीशन देता है कि भाई कंडीशन नंबर 1, या तो मुझसे 6 लाख मंगा रहे हो तो अपने रेशियो के हिसाब से, इनका अगर रेशियो 3:2 और 1 है और इनका शेयर सी का शेयर कितना हुआ हिसाब से 1/6। अगर तुम मुझसे 6 लाख मंगा रहे हो तो अब तुम्हारी कैपिटल भी इस हिसाब से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट बट इस हिसाब से रहा है और इस हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इस हिसाब से मैं कैपिटल भी ला रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो कैपिटल भी इस हिसाब से लानी पड़ेगी। एक छोटा एग्जांपल, आने वाले टाइम पे अगर प्रॉफिट हमारा 60,000 का होता है, ठीक है, तो ऐसे में ए, बी और सी जो तीनों का हिस्सा होगा कितना होगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000, है ना? रेशियो बताया ना, तो इसको भी आपत्ति नहीं हुई कि ठीक है भाई रेशियो हमारी है। बट कैपिटल की कहानी कैसे है? 6 लाख रुपये की कैपिटल मेरी है तो ठीक है, मुझे प्रॉफिट जब इस हिसाब से मिल रहा है तो कैपिटल भी इस हिसाब से होनी चाहिए। अगर मेरी 6 लाख है तो इनकी भी कितनी होनी चाहिए? इंटू 2 इंटू 3, यानी कैपिटल होनी चाहिए कितनी? 6 3 18 लाख, देन उसके बाद 12 लाख। तब आप मुझसे 6 लाख मांगो ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन, मुझे मतलब सी की बात कर रहे हैं हम, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि जितनी कैपिटल मैं ला रहा हूँ उतनी कैपिटल इनकी भी है। नंबर 1। नंबर 2, ये कैपिटल कहता है मैं लाऊंगा ही नहीं। तुम बताओ, तुमने बोल दिया कि हाँ मेरी 3 लाख है, ऐसी कितनी है 5 लाख है, रिवोल्यूशन बनाओ, पूरा पीसीए बनाओ, जब आंसर आ जाए तुम्हारी कैपिटल आ जाए बता देना, मैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल कहता हूँ। पर कभी का होता नहीं है कि एक काम करो, कुछ लोग होते हैं लाइक कज़न होता है, बोलता है कि भाई एक काम करो यार तुम दोनों चले जाओ, सामान वामान ले आना, जितना पैसा हो मुझे बता देना, हम बांट लेंगे बाद में आके, लाइक खर्चा तुम कर लो, ठीक है, उसका हिसाब दे देना कैसे कैसे आया, देन उसको बांट लेंगे, मैं उसके हिसाब से पेमेंट कर दूंगा। तो सी ने भी यही कहा कि मैं अभी कैपिटल नहीं ला रहा, ऐसा नहीं है कि लाऊंगा नहीं, बस अभी नहीं ला रहा, और इतनी तो बिल्कुल लाऊंगा। लाऊंगा कितनी? लाऊंगा उतनी जितनी आप लोगों की कैपिटल आएगी, यानी आप लोगों की न्यू कैपिटल आएगी, यानी कि बैलेंस सीडी जो आएगा। तो जो सी ने कहा कि 6 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग इनका होना चाहिए, तो उसमें किसका नहीं चलना है हम? सी के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और जब सी कहता है कि भाई मैं तो कैपिटल का अमाउंट ही नहीं बता रहा आपको,
मैं उतनी लाऊंगा जितनी आपकी कैपिटल अब है मेरे आने के बाद, रिवैल्यूएशन को पूरा करने के बाद, जर्नलिज्म को बांटने के बाद, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, हर एक कहानी के बाद जो तुम्हारी अभी कैपिटल है ना, मैं उसके हिसाब से लाऊंगा। तो ये कैपिटल किस हिसाब से लाएगा? ओल्ड के हिसाब से। तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये दो केस होते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। इन दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस में नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो एक सिंपल आंसर क्या होना चाहिए? इसमें। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपिटल लेके आ गया तो फिर ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे हुआ? पहले ये अपनी कैपिटल बताएंगे, उसके बाद जाके ये भाई साहब कैपिटल लाएंगे इनके अकॉर्डिंग। इसलिए इसको बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और इस केस में नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होती। क्यों नहीं गिवन होती? क्योंकि वो हमें खुद निकालनी पड़ती है। तो दोनों के जो कहानी बनेगी, सबसे पहले है टोटल न्यू कैपिटल निकालना। बस मेन कंसर्न ही यही है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर भी एंड न्यू पार्टनर भी। तो पहले बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ केस 1 की, केस 1 विच इज दिस वन। तो टोटल न्यू कैपिटल निकालनी है हमको। टोटल न्यू कैपिटल फॉर्मूला क्या होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज एंड हर, जेंडर इक्वलिटी, रिवर्स ऑफ हिज हर शेयर। टोटल न्यू कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो भी हमारी टोटल न्यू कैपिटल आएगी, इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर तक की बात? अब ये किस तरीके से सॉल्व होना है, कैसे निकलेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ। केस 2 में एज अबव मैंशनड हमारे लिए मेन पॉइंट क्या है? टोटल न्यू कैपिटल निकालना। निकाल लेते हैं मेरे से। टोटल न्यू कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बिल्कुल लोकल फॉर्मूला बनाएंगे, बिल्कुल लोकल वाला। टोटल क्या, चलो सम ऑफ लिख देते हैं, सम ऑफ बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रिवर्स ऑफ देयर शेयर, या चलो रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। अब यार ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, ये समस्या है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी, ज़्यादा है ही नहीं। तो रिवर्स ऑफ देयर शेयर निकालने के लिए हम रिवर्स ऑफ देयर शेयर निकालने के लिए, मतलब ये इसका फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। जो नए पार्टनर का शेयर है इस केस में कितना है? 1/6। तो 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। इसको रिवर्स करना है इस वाले केस में। फिलहाल फॉर्मूले लिखे हैं। आई नो कि ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, बट फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखना कि थोड़ी ही देर बाद हम लोग इसे क्वेश्चन में पुट करके बताएंगे। जो पुराना क्वेश्चन था ना हमारा, उस वाले क्वेश्चन में इसको ऐड करके देन इसे हम फॉरवर्ड कर देंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि एक नया पार्टनर कैपिटल किस किस बिहाफ में आता है, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। इज दैट क्लियर? सो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच मीन्स कि अब मुझे इनको एज अ न्यूमेरिक कैसे सॉल्व करना है उसे सीखते हैं।